बोले सियावर रामचंद्र की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। समस्त श्रोता समाज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सब काहू का पीर, और तुम ही पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सदा दया के धाम, जननी जनक ओम प्रकाश मिश्र के प्रभु श्री सीताराम। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर आद्या परम मूर्तिमती शक्ति स्वरूपा विदेह नंदिनी, ऐसे जुगल सरकार के पावन चरणों में नमन करते हुए यह दास आज श्री राघव सरकार के जन्म के विषय में कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो एक मात्र यंत्र हूं, मानव अपनी व्यथा ही कह सकता है। मानव के पास में व्यथा है, कथा तो केवल भगवान की ही होती है, और जीव एक यंत्र मात्र है। जैसे यंत्र रख दिया गया, ध्वनि विस्तारक यंत्र, जब तक उसमें कहने वाला नहीं होगा तब तक उसका विस्तार वो ध्वनि विस्तारक यंत्र कैसे कर सकता है। जैसे श्रीमद् भागवत लगा दीजिएगा उस पर तो उसका विस्तार करेगा, मानस लगा दीजिएगा तो उसका विस्तार करेगा, ठुमरी दादरा लगा दीजिएगा तो उसका विस्तार करेगा। मैंने यंत्र के पास में अपना कुछ भी नहीं कहने के लिए। हटा लीजिए तो कुछ नहीं, यथा स्थान पड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से मानव के पास में व्यथा को छोड़ करके कथा तो केवल प्रभु की होती है। धीरे धीरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा। समय आ गया है। समस्त देवता लोग आज इस उत्सव का आनंद लेने के लिए श्री अयोध्या में पधार चुके हैं। मंदिर में अयोध्या के जो रानियां हैं, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। क्योंकि गर्भ प्रतीत खीर खाने के बाद पवन देवता जो है वह गर्भ प्रतीत करा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। हरि अजन्मा है, अज है, अद्वैत है, अरुणा है, वरुणा है, अनादि है, अभेद है, छेद है। वो कभी गर्भ में जाता नहीं। इस हरि का तात्पर्य है पवन से। हमारे मानस में कई हरि हैं। एक हरि माने यहां जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। हरि गर्भ में नहीं आता, वह जन्मा है। इस हरि का तात्पर्य पवन है। एक हरि विष्णु है। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। ये हरि विष्णु है। एक का प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, और पूर्ण जाऊं 10 चारि बरीसा।
एक हरिबंदर को कहते हैं। लेकिन एक हरि गाधी तनय मुनि चिंता, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। इस हरि का मतलब राम से है। भक्ता नाम क्लेशा नाम हरि तीति ही हरि ही, भक्तों के क्लेशों का हरण करके जो इति कर देता हो, अर्थात भगवान राघवेंद्र सरकार हमारे। ऐसे राघवेंद्र सरकार हमारे, देखिए हमेशा भगवान जो है बहुत, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अष्टांग योग कीजिए, प्राणायाम प्रत्याहार कीजिए, जो कुछ भी है करते रहिए, लेकिन दैन्यता केवल भक्ति में ही है। जैसे मान लिया, अभी मैंने पूर्व कथा में निवेदन किया है कि अवतार का मतलब होता है, संस्कृत का अवतारिणिका शब्द है जिसे सीढ़ी कहते हैं। जैसे बड़े बड़े महामुनिंद्र अमलात्मा योगाभ्यास, प्राणायाम प्रत्याहार, अष्टांग योग की सीढ़ी पर चढ़ करके उस ब्रह्म का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन बेचारे दीनहीन जो भक्त हैं, भगवान हमारा ऐसा अपंग थोड़े है। उसी सीढ़ी से चढ़ करके उतर करके अगर भगवान हम लोगों के बीच में आता है तो उसी को अवतार शब्द से प्रतिपादित किया गया। वह हमारे पर कृपा करके अवतार लेता है भक्तों के लिए। भगति भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हमेशा अवतार जो लेते हैं उसी अवतरणिका से उतर करके हम लोगों को, भक्तों का कल्याण करने के लिए प्रभु आता है। तो आज अयोध्या में माताओं के पास लिखा कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं गए नहीं, निज धाम। ये बड़े रहस्य की बात है। यहां पहुंचे निज निज धाम, लेकिन जब प्रकट होते हैं सरकार तो आगे लिखा है कि देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। तो जब चले गए थे तो क्या देख करके जा रहे हैं? फिर दोबारा आने के लिए नहीं लिखा गया, जाने के लिए लिखा जा रहा है। ये भी रहस्य की चीजें हैं। जाने दीजिए, ज्यादा समय न लेकर के आप भगवान राघवेंद्र सरकार माता कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। प्रकट कैसे होते हैं? लिखा गोस्वामी जी ने, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भक्तों पर कृपा करके, भक्तों पर कृपा करके, ये कृपालु हैं इसीलिए कृपाला कहा गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले हैं। भक्त हमेशा दीन रहता है, और भक्तों के नाथ जो है सरकार हैं, इसलिए उनका एक नाम दीनानाथ भी है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले हैं। कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ऐसा अद्भुत रूप है, विचारणीय है। इस रूप का वर्णन करने के लिए सहस्र शारदा शेष भी इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मानो में क्या क्षमता है। कैसे हैं? लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। निज आयुध भुजचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। कैसे सरकार हैं? श्याम वर्ण के हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम।
कहीं कहीं ऐसा है कि दूरबा दल के समान है। तो श्याम गौर सुंदर दो भ्राता, जहां जहां लिखा गया है श्याम गौर सुंदर दो भाई निरखई छवि, श्याम गौर सुंदर दो जोरी निरखई छवि जननी त्रिंतोरी। तो वास्तव में सरकार का रंग श्याम है, लेकिन बड़े बड़े भाई कथावाचक, ऋषि महर्षि, टीकाकारों ने भी लिखा निज आयुध भुज चारी, चार भुजा से भगवान है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, चार भुजा से भगवान आएंगे तो क्या दशरथ जी की कामना पूरी होगी? दशरथ जी तो धनुषधारी राम की आराधना कर रहे हैं। धर्म धुरंधर नृपयस ऋषि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पाणी भगवान राघवेंद्र सरकार का जो है अनुसरण कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो दो भुजा के भगवान राघवेंद्र सरकार मनुष्य रूपा भी प्रसंग में सरकार और श्री किशोरी जी दोनों आए हैं, दोनों भुजा अपने हाथों में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। चक्र शंख गदा पद्म बनमाला, बनमाला तो है लेकिन चक्र शंख गदा पद्म नहीं है, यहां तो धनुष और बाण है। तब निज आयुध भुज चारी क्यों लिखा गया? निज आयुध, जो उनका आयुध है, भुज नाम धारण, भुज माने हाथ में, चारी माने धारण करना। अपना आयुध ही अपने हाथों में धारण किए हुए हैं, ऐसा अर्थ। तब मनुष्य रूपा प्रसंग की भी पूर्ति होती है। और हृदय भगत मत सारंग पानी, सरकार जो है चक्रवर्ती जी जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी याचना कर रहे हैं, जब दो भुजा से रहेंगे तभी इनकी हृदय की इच्छा की पूर्ति होगी। खो भूषण बनमाला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। सरकार की शोभा की क्या बात है? शोभा तो इस तरीके से है, सरकार आज है अद्वैत है, अणुणा है, बौणा है, अनादि है, अभेद है, अछेद है। सरसिस की कर्णिका के भी सौंदर्य को चुराने वाले हैं सरकार ऐसे। क्यों? कि भगवान शंकर के उर सर में निकले हुए कमल हैं, जय पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहि, ये कमल हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इनके पदार बिंद को, हस्तार बिंद को, मुखार बिंद को, बारार बिंद को, पृष्ठार बिंद को सब कमल ही के से संबोधित किया। नौकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरज सुंदरम। सर्वांग इनका कमल से भी कोमल है। वास्तव में अब यह देखेंगे, माता ने जब यह रूप देखा तो ये आश्चर्यचकित हो गई। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, तमाम शंकाएं इसमें भरी पड़ी हुई हैं। क्योंकि यहां भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी लिखा है। खरारी का मतलब होता है भाई खर नाम के राक्षस के दुश्मन, उसके अरि। तो अभी तो जन्म हो रहा है, लड़ाई झगड़े की बात तो अलग है। खर नाम का निशाचर तो अभी आगे मारा जाएगा, यहां खरारी शब्द है। फिर यही नहीं, माता कौशल्या को जब दिखाते हैं तो वहां भी खरारी शब्द का विस्मयवंत देखी महतारी, धरे बहुर लघु रूप खरारी।
वहां भी खरारी शब्द का प्रयोग किया गया। और यही नहीं, अंत में भी प्रेमातुर सब लोग निहारी और कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। लंका से लौटने के बाद में भी ऐसा शब्द है और ऐसे जगह पर प्रयोग किया गया है कि अब इसको गोस्वामी जी किस भाव से यहां लिखे, यह तो अलग का विषय होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। भगवान राघवेंद्र सरकार जब इस तरीके से माता के सामने हुए, माता विस्मयवंत देखी महतारी विस्मय में हो गई। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गाँव श्रुत संता, जिसका श्रुति और संत लोग जो है गान करते हैं, ऐसा स्वरूप सामने आया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, पूरे रोम रोम से सरकार के वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। माता ने कहा मम उर्सो बासी, यह मेरे उर में रहा, यह उपहासी, यह तो उपहास का विषय है, लोग क्या कहेंगे। बड़े मुश्किल की बात है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, प्रभु मुस्कुराने लगे। हम माता जी ने कहा कि यहां निशाचरों के आतंक से आपके भक्त जितने हैं, यह सब आतंकित हो चुके हैं, रो रहे हैं, और आप मुस्कुराने के लिए आए हैं। भगवान ने कहा कि हे मां, यह मुस्कुराहट दे रहा हूं इसलिए कि देखो इतनी मुस्कुराहट ठीक है, आज के बाद से ये मुस्कुराहट हमारे भक्तों के चेहरे पर रहेगी और भक्तों का आंसू मैं ले रहा हूं, लेकिन रोकिएगा मत, क्योंकि मैं जब शुरू कर देता हूं कोई लीला तो उसका अनुष्ठान शुरू कर देता हूं, रुकता नहीं हूं। आज से मेरे भक्त ऐसी मुस्कान से मुस्कुराएंगे और भक्तों का आंसू मैं स्वयं अपने लेने के लिए यह अवतार लिया हूं। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजहु तात यह रूपा, इस स्वरूप को हटा दीजिए। कहा ठीक है, लेकिन फिर हमारा रोने का अनुष्ठान जब शुरू होगा तो रुकेगा नहीं। बोले तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ठान लिया रोना, अब यह रोना रुकेगा नहीं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। अब इस चरित्र को जो भगवान ने माता से कहा कि मेरे भक्त इस मुस्कान से मुस्कुराएंगे और इस तरीके से हम भक्तों के आंसू को अपने में ले रहे हैं, इस चरित्र को जो गाएगा, यह चरित्र जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा, यह चरित्र गाने वाला और सुनने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में हो जाएगा, वह संसार रूपी कूप में नहीं पड़ेगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय।